जज नियुक्त करने को भी कहा है। अब गवाहों के सीआरपीसी 164 के बयान मणिपुर में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। वहीं मणिपुर सरकार को बेहतर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आज बारामती में कहा है कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। पार्टी तो जब टूटती है तब बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। पवार के इस बयान के बाद से राजनीतिक हलचल मची हुई है। वहीं एक दिन पहले लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अजित पवार एनसीपी के सीनियर लीडर हैं और विधायक हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिर्फ जेनरिक दवाओं के लिखने के आदेश पर रोक लगा दी है। अगस्त महीने की शुरुआत में एनएमसी ने आदेश जारी किया था कि डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखें और या प्रेस्क्राइब करें, मगर अब एनएमसी ने अपने आदेश को पलट दिया है। अब डॉक्टर जेनरिक के अलावा दूसरी दवा भी लिख पाएंगे। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए क्या है नया आदेश? देखिए, कुछ दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नया नियम जारी किया था जिसके तहत सभी डॉक्टर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करेंगे और अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ये जो प्रावधान शामिल किया गया था सख्त कार्रवाई का, उसके पीछे दलील एनएमसी की तरफ ये दी गई थी कि जो जेनरिक दवाइयां हैं वो ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 30 से 70% तक सस्ती पड़ती हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर दवाइयों का खर्च कम करने के लिहाज से ये नियम जारी किया गया है। लेकिन इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने विरोध किया। बाकायदा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत की, बैठक की और अनिश्चितता जाहिर की जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी को लेकर। अब इस बैठक के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने पहले के ऑर्डर को वापस ले लिया है और नया नियम जारी किया है कि डॉक्टर्स अब जेनरिक दवाइयों के साथ साथ ब्रांडेड दवाइयां भी लिख सकते हैं। हालांकि जो आईएमए और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस है, उन्होंने जो सबसे बड़ी आपत्ति जाहिर की थी वो ये कि अगर जेनरिक दवाइयों को देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से ये खरीद नहीं उतरती हैं और कहीं ना कहीं जान का जोखिम है। तो इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि अब डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयों के साथ साथ ब्रांडेड दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया दीपाली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे, बाय ऑन डिप्स और एग्जिट डिसीजन मार्केट को खुद लेने दें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। निफ्टी आईटी अब कल की कैंडल के हाई को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। काफी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक की चर्चा हो रही है और 1.5% ऊपर इस समय। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ ये रिकवरी प्रोसेस भी काफी क्विक हो रही है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं मेगा इंजीनियरिंग मार्वल जामनगर रिफाइनरी की। दरअसल ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और किसी भी कॉर्पोरेट घराने के जरिए की हुई सबसे बड़ी केपेक्स के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि एवर इंप्लीमेंट किया गया है। बहुत सारे इससे रिलेटेड तथ्य हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य हैं। सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है, करीब 1.24 मिलियन बैरल पर स्ट्रीम डे की इसकी कैपेसिटी है और साथ ही साथ ये करीब 23 साल पहले बनाई गई थी और उस समय पर
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुद अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल में सरेंडर किया, लेकिन इसके 20 मिनट बाद ही रिहा हो गए। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के समय उनका मग शॉट लिया गया। ट्रंप अब इस मग शॉट को भुना भी रहे हैं। उन्होंने इसे सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। एलन मस्क ने भी इस पर पोस्ट किया है। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए ट्रंप इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। नीरज चोपड़ा लगातार नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। अब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। आज वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। नीरज ने पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। रविवार को अब इसका फाइनल होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में हो रहा है और इस कारनामे के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भी नीरज चोपड़ा ने अपना टिकट पक्का कर लिया है। इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से निकलकर सफलतापूर्वक 8 मीटर दूरी तय की है। इसरो ने रोवर की सभी गतिविधियों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने लिखा है, सभी पेलोड काम कर रहे हैं। रोवर पेलोड LIBS और APXS ऑन है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है। 30 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कैसे विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरता है और अपने टायरों के निशान बनाते हुए आगे बढ़ता है। रोवर के सोलर पैनल्स भी उठे हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार। आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरेगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ESOPs भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी,
वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहां जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिजाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप